बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं उसमें सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डॉलर को 250 रुपये तक लाने का फैसला कर लिया गया है। इंतहाई आला सतह पर यह फैसला हुआ है और इस हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 250 रुपये होगी और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जब डॉलर 333 तक पहुंच गया था तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि डॉलर की कीमत 250 रुपये होगी। और इसी तरह एक और बड़ी खबर जो है वो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से है कि इन्होंने पेट्रोल को भी सस्ता करने का फैसला कर लिया है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल जो है वो 20 से 25 रुपए पर लीटर उसमें कमी हो जाएगी। इसी तरह डीजल की कीमतों में कमी होगी, केरोसिन ऑयल की कीमतों में कमी होगी। ये दो बड़ी चीजें जो हैं इस हवाले से आला सतह पर फैसला किया गया है कि दोनों चीजों में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। जैसे ही डॉलर महंगा होता है तो डॉलर महंगे के असरात पूरे पाकिस्तान पर होते हैं, चीजें महंगी हो जाती है, डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, अशिया ज़रूरिया की चीज़ें जितनी हैं वो महंगी हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद चंद लोग जो हैं वो या माफिया जो है वो ऐसा कर रहा था गुज़श्ता कुछ अरसे से। और रेगुलर माफिया जो है वो पाकिस्तान के अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा था। लेकिन जैसे जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है उनके इल्म में ये बात आई तो उन्होंने फिर फौर एक्शन लिया और उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसीज को FIA को हुक्म दिया कि छापे मारे जाएं। और पेशावर की डॉलर मार्केट पर जब छापा मारा गया, कराची में छापे मारे गए, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पूरे पाकिस्तान में जब छापे मारे गए तो उसके बाद से डॉलर की कीमतें तेजी से कम हो रही हैं। एक वक्त ऐसा था कि डॉलर की ओपन मार्केट में कीमत हो गई थी 333 रुपए, लेकिन आज ये कीमत जो है वो 290 रुपए से भी कम हो गई है। और तो ये की जा रही है कि आने वाले चंद हफ्तों के दौरान ये कीमत 250 रुपए तक पहुंच जाएगी। इस हवाले से इस्लामाबाद में रावलपिंडी में आला सतह पर यह फैसला कर लिया गया है कि डॉलर की कीमत को 250 रुपए तक या इससे कम लाया जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर जो है इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, महंगाई बहुत ज्यादा होती है और महंगाई की वजह से आम आदमी बहुत ज्यादा सफर होता है। डॉलर की कीमतों में जूं जूं इजाफा होता है वैसे पेट्रोल डीजल बढ़ता है और जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हर चीज महंगी हो जाती है। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर साहब का ये विजन है, ये सोच है कि डॉलर को हम काबू करेंगे और हर हाल में काबू करेंगे। जिस तरह कुछ अर्से कबल इसहाकडार साहब ने कहा था कि हम डॉलर को 200 रुपये ला सकते 200 रुपये पर ला सकते थे, लेकिन लाया नहीं है कुछ लोगों की वजह से। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कमिटेड हैं, वो कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए। लिहाजा उन्होंने फैसला कर लिया है कि चाहे कोई भी जितना बासर क्यों न हो, जो बंदा भी इसमें मुलवस हुआ इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उसको कानून के कटहरे में भी लाया जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि पिशावर की डॉलर मार्केट में जो कुछ हुआ उसके बाद से जबरदस्त तरीके से चीजों में डॉलर की कीमतों में कमी हुई है, पाकिस्तान के रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। और इसी तरह ये भी फैसला कर लिया गया है कि जिस जो जो डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं, लोग ये कह रहे थे कि डॉलर तो सस्ता हो रहा है लेकिन इसका फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा, आम आदमी को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। तो इस हवाले से लोगों को गिला था, लोगों को खदशा था, लोगों का एक मुतालबा था आर्मी चीफ और मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उससे कि चीज़ों की कीमतों में भी कमी की जाए, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की जाए। और इस हवाले से लोग पेट्रोल और डीजल का कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जानी चाहिए। तो शुनीद यही है, कहा यही जा रहा है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं या पेट्रोलियम हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि इस दफा पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। अब तो ये की जा रही है कि 20 से 25 रुपए पर लीटर तक कम होंगी, क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर गुजश्ता एक महीने के अंदर अंदर इस कीमतों में इजाफा हुआ है। 50 रुपए के करीब इजाफा हुआ है, 50 रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि एक महीने के अंदर अंदर ये 50 रुपए भी कमी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता मिल रहा है, इतना महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में बेचा जा रहा है। इसमें पेट्रोल लेवी ली जा रही है, दीगर टैक्सेस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम का जीना दो बार हो चुका है। लोगों को यही मुतालबा है कि ये टैक्सेस भी खत्म किए जाएं और दीगर जो चीजें हैं जो इस पर पेट्रोलियम लेवी वगैरह ये भी खत्म की जानी चाहिए, ताकि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो जाए हो जाए आम। ये भी आला सतह पर फैसला कर लिया गया है कि पेट्रोल की कीमत को भी कम से कम 250 रुपये जो है पर लीटर लाने पर इकदाम किए जाएंगे। और बहुत जल्द इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर, सवा महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह अक्टूबर में पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से कम होंगी। 150 250 रुपये तक टारगेट है दोनों चीज़ों का, डॉलर का भी और पेट्रोल का भी। दोनों अगर 250 रुपये पर आ जाते हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो सेल हो जाएंगी चीज़ें आम आदमी के लिए। इस वक्त आम आदमी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। और दूसरी जानब जो नाजरीन अदाद शुमार आ रहे हैं जो इकानमी के हवाले से, ये मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके जो इकदाम है उससे चीज़ें जो है बेहतरी की जानब जा रही हैं। कहा यही जा रहा है कि इकानमी बेहतर हो गई है, इक़्तिसादियात बेहतर हो गई हैं, मजीद बेहतरी की जानब जा रही हैं। और ये तसलसल अगर रहता है साल 6 महीने इकानमी में, तो हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब आपकी इकानमी बेहतर होती है तो फिर आपका सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो आम आदमी को रिलीफ मिलता है। जमहूरी हुकूमतों में यही लोग चाहते हैं कि चीज़ें सस्ती हों,
جتنی چیزیں سستی ہوتی ہیں اتنا عام آدمی خوش ہوتا ہے، اور جتنا عام آدمی خوش ہوتا ہے اتنی وہ حکومت کامیاب تصور کی جاتی ہے، کامیاب گردانی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھوتی ہوئی، پیٹرول ڈیزل کہاں تک پہنچ گیا ہے آپ کو خود پتہ ہے، دالیں، چینی، ڈالڈا اور دیگر اشیاء ضروری آسمان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چینی کی قیمتوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، اربوں روپے کے جو منافع ہیں وہ لوگوں نے لیے ہیں، اور اس وقت یہ جو مافیا ہے یہ چھایا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اپنا چینی کی قیمتیں ہیں یہ نہ کم ہوں، تاکہ انہوں نے سٹاک بھی کی ہوئی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو چھاپے مروائے تھے، جو چھاپے مارے تھے، ان کے حکم پر جو مارے گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز میں، وہ اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے جو ذخیرے تھے یا جو گوداموں پر جو ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی وہ وہاں سے چینی برآمد کر لی گئی ہے، لیکن ابھی تک بہت سے لوگوں نے چینی چھپائی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر، زیر زمین، انڈر گراؤنڈ، اور اپنے جو اسٹوریج ہیں وہاں پر انہوں نے اسٹوریج کی ہوئی ہے چینی اسٹورز میں۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر چینی مزید سستی ہوگی، اور یہ مافیا نہیں چاہ رہا کہ انہوں نے چینی جو وہ نہیں چاہ رہا کہ یہ چینی کسی طرح سستی ہو۔ اب صورتحال یہی ہے کہ پیٹرول بھی سستا ہونے جا رہا ہے، ڈالر 250 روپے تک آ جائے گا، ملک کی اکانومی بھی بہتری کی جانب جا رہی ہے، اور شنید یہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں عام آدمی کو اس کے بھرپور ثمرات ملیں گے، اور جب عام آدمی کو بھرپور ثمرات ملیں گے تو یقینی طور پر ملک میں خوشحالی آئے گی، اور جب ملک میں خوشحالی آتی ہے، عوام خوش ہوتے ہیں، اور عوام خوش ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ پر ان کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے عوام کو خوش نہیں کیا، بلکہ عوام کو انہوں نے ہر چیز میں تنگ کیا، بے جا ٹیکسز ہیں، پیٹرولیم لیوی ہے، اور بے جا مہنگائی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ کافی خراب ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت توقع یہ کی جا رہی ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب کو بڑا کردار ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید اس وقت ڈالر 400 روپے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن عاصم منیر نے زبردست طریقے سے کام کیا اور ایک ٹرو سولجر ہونے کا ثبوت کیا۔ اللہ کرے ان کا یہ جذبہ قائم رہے، اسی جذبے سے وہ کام کرتے رہے اور پاکستان کے غریبوں کو ریلیف فراہم کرتے رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری نت نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔